सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता। वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। एंड आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, प्लस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड थ्रू दिस 5 क्वेश्चन आई ऑलमोस्ट ट्राई टू कवर दी होल सिलेबस, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर के उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। एंड टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, इस वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करने वाली, बिकॉज ऑलरेडी एक जो वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर है, आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सो इस वीडियो में क्या होगा, आई विल बेसिकली गिव यू अ स्ट्रक्चर कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे कौन कौन से पॉइंट्स जो है आपको इनपुट करने चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर। एंड मैं ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में आप लोगों को जो है टॉपिक्स को समझा दूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सो व्हाट इज़ इट एंड वो क्या था, कैसे हुआ था, तो बेसिक सी पॉइंट्स जो है मैं आपको वो उसकी मैं डिस्क्रिप्शंस आपको दूंगी। बट ओवरऑल हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म गांधी जी वॉज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ द नेशन, डिस्क्राइब हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। दिल्ली 2014 में ये पूछा गया है, इस पेपर में पूछा गया है अबाउट दिस क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन ये जो और है ना, ये आपको ऑप्शंस नहीं शो कर रहे, इट इज शोइंग दैट ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैंने और करके इसमें डाल रखा है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ गांधी जी ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनलिज्म बाय 1922। एंड थर्ड, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वे महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट। देखो, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। बेसिकली ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के डिमांड को समझते हैं पहले। तो इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म की हिस्ट्री में गांधी जी को एक मेकर ऑफ द नेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, हम उनको फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में। सेकंड में ये पूछा गया है कि उन्होंने कैसे इंडियन नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म किया बाय 1922। 1922 में क्या हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। एंड चौरी चौरा इंसिडेंट बेसिकली वो इंसिडेंट था जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो 1922 तक हमने काफ़ी सारे ऐसे मास मूवमेंट देखे थे बाय गांधी। ओके, जस्ट लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, उससे पहले हम और भी देख रहे थे, जब शुरुआत में जब उन्होंने चंपारण किया, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो भी इन्होंने किया, सो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ महात्मा गांधी, इन व्हाट वे महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो जो नेशनल मूवमेंट था ना, वो बेसिकली मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुका था। एंड इसकी वजह से जो है आपको क्या इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। ठीक है, कि महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या था इन द नेशनल मूवमेंट। सो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। लिखना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, सो आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपको लिखना क्या है स्टार्टिंग में, फर्स्ट अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है या फिर इससे रिलेटेड ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपको मिला है, सो स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में ना शॉर्ट में, ब्रीफ में, जितना ब्रीफ में हो सके आपको बताना है कि कैसे महात्मा गांधी आए और उनका जो पहला फेज था वो क्या था। सो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में कब वो आए थे, 1915। सो एक लाइन में जस्ट आपको ये मेंशन करना है कि महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ रेसिडेंस अब्रॉड। ठीक है, मतलब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में 1915 में आए थे, और उसके बाद जो 1917 से लेके
उनका जो 1947 तक का जो सफ़र रहा है, इट बेसिकली हाईलाइट्स इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो 1917 से लेके 1947 तक जो भी चीज़ें हुई है ना, लाइक आप शुरू करोगे सत्याग्रह से, और आप चंपारण से शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चंपारण, खेड़ा, ठीक है, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, वो लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद नॉन कॉपरेशन, ओके, एंड देन आप लिखोगे अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड उसके बाद आप लिखोगे अबाउट दी डांडी मार्च, डांडी मार्च, ठीक है, दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च। देन क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। सो आपको इंट्रोडक्शन में ये डिस्क्राइब नहीं करना है, बस बताना है, एक लाइन में ये बता देना है कि 1915 में गांधी जी 2 डिकेड के बाद आए थे होमलैंड इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और उसके बाद आपको ये बताना है कि 1917 से लेके 1947 का जो पीरियड है वो बेसिकली शो करता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशनल मूवमेंट, एंड हाउ ही, अगर जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले ना उसके हिसाब से आप उसको मोल्ड कर देना, दैट हाउ ही चेंज द नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट और हाउ ही कंट्रीब्यूटेड इन द नेशनल मूवमेंट, इन व्हाट वे ही, जो भी है, इन व्हाट वे ही ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट में जो है इनका नाम लिख देना है कि ये चीज़ें हुई थी। अब आप आ जाओ बॉडी वाले सेक्शन में कि आपको बॉडी में क्या लिखना है। सो नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट, अगर हम इसको देखें, नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट, हम इसको ऐसे हेडिंग देते हैं, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट। सो कैसे हुआ आपको बताना है। अगर क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दूसरे आते हैं तो आपको बताना, अगर सेम क्वेश्चन है बट वर्डिंग्स दूसरे हैं, लाइक अगर ये क्वेश्चन है, अगर हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सो आपको लिखना है हाउ गांधी जी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म, तो ये एक हेडिंग डालना है। या फिर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इसके हिसाब से हेडिंग डालना है, ठीक है। सो हेडिंग विल बी मतलब वो डिफर कर सकता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट इसमें आप थोड़ा सा जो है चंपारण को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। चंपारण को जो है फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बोला जाता है, ओके। सो इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, चंपारण, ठीक है। तो चंपारण बेसिकली कहाँ पे है, बिहार में है, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इट इज़ नोन एज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। दो ये जो वर्ड है ना, ये बहुत पहले भी यूज़ किया गया था रुलाट एक्ट के टाइम पे, आई थिंक। तो ये वर्ड तो है, सत्याग्रह तो वर्ड पहले से है, बट फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो है हम वो चंपारण को कहते हैं, बिकॉज ये गांधी जी का पहला ऐसा सत्याग्रह मूवमेंट था। बिहार में वो बेसिकली जो बिहार के पीजेंट्स थे या फिर नॉर्थ इंडिया के जो पीजेंट्स थे, बेसिकली उनको इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ता था, और जिसकी वजह से वो अपने मन चाहे अगर उनको कोई फूड क्रॉप्स उगाना है तो वो नहीं उगा सकते थे। उल्टा जो है उनको इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए प्रेशराइज किया जाता था, एंड कैश क्रॉप्स उगाने के लिए प्रेशराइज किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, एंड उनसे जो है बहुत ज़्यादा टैक्स भी वसूला जाता था। इसलिए जो वहाँ के पीजेंट्स थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और गांधी जी इसलिए वहाँ पे गए थे, एंड उसके बाद उन्होंने जो भी किया, सो इट इज़ नोन एज चंपारण मूवमेंट, ठीक है। सो लास्ट में क्या हुआ, जो टैक्स उनसे वसूला जाता था ना वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और वहाँ पे मतलब पहला वो दिखा था कि वो वहाँ से थोड़े बहुत पॉपुलर होने लगे थे गांधी जी। सो इन वेरी ब्रीफ चंपारण के बारे में बताना, और एक एक लाइन में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में बेसिकली क्या था कि टैक्स माफ़ करने के लिए, टैक्स रेमिशन के लिए गांधी जी ने जो है उन वहाँ पे स्ट्राइक किया था उन्होंने। तो उनका बेसिकली कहना था कि हार्वेस्ट जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है, फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट की वजह से टैक्स को माफ़ किया जाए। तो ये है खेड़ा सत्याग्रह, बेसिकली खेड़ा। और अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, ठीक है। ये मिल वर्कर्स को एक जो है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के लिए ये वाला था मिल वर्कर स्ट्राइक।
सो इनके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, चंपारण के बारे में आप 2-3 लाइन में बता देना, उसके बाद खेदा और अहमदाबाद दोनों को मिला के 2-3 लाइन में सम अप कर दें। उसके बाद आपको बेसिकली स्टार्ट करना है विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन के बारे में इसमें बताने हैं आपको, एंड इसका बेसिकली कॉज क्या था नॉन कॉपरेशन का। 3-4 कॉजेज है। नॉन कॉपरेशन का मतलब आपको पता होगा, यहाँ पे मिल वर्कर स्ट्राइक की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। सो स्ट्राइक, सो नॉन कॉपरेशन में फर्स्ट आप लिखना कॉजेज, ठीक है। नॉन कॉपरेशन को उससे पहले व्हाट यू कैन डू इज दैट प्लीज़ आप जो है इसमें थोड़ा सा नॉन कॉपरेशन को डिस्क्राइब कर दे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे इन फ्यू वर्ड्स, एक लाइन में डिस्क्राइब कर देना नॉन कॉपरेशन क्या है इन ब्रीफ, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, एक आधे लाइन में आपको ये डिस्क्राइब करना है व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन। बेसिकली नॉन कॉपरेशन क्या है, इट इज़ असहयोग आंदोलन जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रन ऑफिसेस थे, लाइक कोर्ट हो गया या फिर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनको जो है डिनाई किया जा रहा था बाय स्टूडेंट्स, बाय वर्कर्स, बाय ऑफिसर्स, लॉयर्स, जो भी है वो उनको डिनाई कर रहे थे, तो वो स्ट्राइक पे थे, ओके। ताकि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनमें वो नॉन कॉपरेशन दिखा सके। सो दिस इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको एक लाइन में हल्का सा आप डिस्कस करोगे, ओके। उसके बाद आप इसके कॉजेज़ लिखोगे। कॉजेज़ में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, फर्स्ट पॉइंट ये आएगा रोलाट एक्ट, ठीक है। रोलाट एक्ट इज़ द फर्स्ट कॉज फॉर दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। रोलाट एक्ट में ये था कि सस्पिशन के बेस पे किसी भी इंडियंस को ब्रिटिशर्स जो है जेल में डाल सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। मतलब आप मान लो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल रहे हो तो आपको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और बिना किसी ट्रायल के आप वहीं पे रहोगे, जेल में सज़ा काटोगे, कोई भी ट्रायल नहीं होगी, ठीक है। आप गलत हो सही हो कोई प्रूफ करने नहीं आएगा। सो इट इज़ बेसिकली इसके अगेंस्ट जो है इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। सेकेंड रीजन, अगर आपको याद है 1919 में जलियनवाला बाग मैसेकर, वन ऑफ द हॉरिफाइंग मैसेकर, ठीक है। जलियनवाला बाग मैसेकर, जनरल डायर ने कैसे गोली चलाई थी सब पे, बैसाखी का टाइम था, एंड जलियनवाला बाग मैसेकर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मैसेकर, ओके, सो मैसेकर, जलियनवाला मैसेकर और जलियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका, यहाँ पे होगा खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया था। उसके बाद है फोर्थ है स्वराज, ठीक है। स्वराज के लिए सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल, सो ठीक है। सो दिस इज़ द 4 कॉजेज़ आपको डिस्कस करना है। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स को ये खिलाफत मूवमेंट के थ्रू ये बोल रहे थे ब्रिटिशर्स को ऑटोमन एम्पायर में जो कैलिफ है, जो खलीफा है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो खलीफा को दोबारा प्रिजर्व किया जाए, बिकॉज खलीफा को डिथ्रोन कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। बेसिकली यही रीज़न था कि खलीफा को जो है, कैलिफ को जो है, ठीक है, उनको दोबारा प्रिजर्व किया जाए। सो दिस इज़ द रीज़न दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, ओके। सो ये कॉज आपको बताना है, 4 कॉजेज हो गए। उसके बाद आपको बताना है कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके। कॉन्सिक्वेंस में आपको सिंपली ये बताना है कि जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल में नहीं जा रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट्स की बात बतानी है, स्कूल कॉलेज में नहीं जा रहे थे, वो स्कूल्स के नाम और कॉलेज के नाम भी आप चाहे तो लिख सकते हो, ओके। उसके बाद जो है लॉयर्स कोर्ट में नहीं जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो पीजेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो टैक्स नहीं दे रहे थे। साथ में ये जो ब्रिटिशर्स के जो लोड्स है वो भी कैरी करने को मना कर रहे थे, ठीक है। सो वर्ल्ड, पूरे इंडिया वाइड में ये जो प्रोटेस्ट है चल रहा था। बट क्या हुआ लास्ट में, आपको एक चीज़ लिखनी है कि ये कैसे एंड हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, या फिर क्यों स्टॉप कर दिया गया, ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट्स। चौरी चौरा इंसिडेंट्स आपको बताना है क्या हुआ था।
लाठी वाठी चार्ज हुई थी, लोगों ने हमला कर दिया था पुलिस वगैरह पे, और बहुत ज़्यादा वायलेंट बन चुका था उस टाइम तक। तो 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था, जिसकी वजह से ये बंद हो गया, और गांधी जी ने देखा कि बहुत ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो रहा है, जो कि इनका मोटिव बिल्कुल नहीं था। सो इस वजह से इसको फिर से विदड्रॉ कर लिया गया। सो आप लास्ट में रीज़न लिखोगे फॉर विदड्रॉ। उसके बाद ये तो हो गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, ये हो गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये सारी चीज़ें इतनी आपको ज़्यादा डिटेल लग रही है, बट जब आप लिखोगे आप इसको बहुत शॉर्ट में लिखना। मैंने बस इसका आपको बैकग्राउंड दे दिया, आपको शॉर्ट में लिखना है सारी चीज़ें। ओके, सो इतना हो गया हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी और भी है मास स्ट्रगल को प्रूव करने के लिए। अब सेकंड में आपको क्या लिखना है अबाउट, आप सॉल्ट सत्याग्रह लिख देना। ठीक है, आपको डेट पता होगा 12 मार्च 1930। सो सॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ था ये आपको डिस्कस करना है। ओके, सॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ था वो आपको डिस्कस करना है। साबरमती से दांडी तक गए थे, उन्होंने अपना सॉल्ट बनाया था। ठीक है, और जो कानून था, जो टैक्स था, सॉल्ट टैक्स था, उसको उन्होंने तोड़ा था। सिविल लॉ उन्होंने तोड़ा था, इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड, आप सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बता देना थोड़ा सा। ओके, एंड सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बताने के बाद फोर्थ में आप क्विट इंडिया मूवमेंट बता देना। क्विट इंडिया movement. Okay, so it is a mass struggle in true sense. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को मास स्ट्रगल बोला जाता है इन ट्रू सेंस। तो ये जो है आपका जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका ये बहुत सही आंसर है कि इट इज़ अ मास मूवमेंट इन ट्रू सेंस। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट को आपको डिस्कस करना है। बेसिकली गांधी जी को एक बार जेल में डाला गया, तो एक बार नहीं कई बार जेल में डाला गया, और क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 को शुरू कर दिया था। तो गांधी जी बिकॉज जेल में थे तो वो नहीं हिस्सा ले पाए थे, बट जो यंगर एक्टिविस्ट थे, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया। अंडरग्राउंड जो है, अंडरग्राउंड से स्ट्राइक्स हो रहे। जो कांग्रेस के मेंबर थे, जयप्रकाश नारायण, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सतारा जो महाराष्ट्र में है, सतारा से लेकर जो मेदिनीपुर है जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट आप देख सकते हो, वेस्ट ईस्ट, मतलब पूरे इंडिया वाइड में ये क्विट इंडिया मूवमेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में शुरू हो चुका था। अंडरग्राउंड स्ट्राइक्स हो रहे थे, अंडरग्राउंड प्रोटेस्ट हो रहे थे, यंगर जो एक्टिविस्ट है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद फाइनली जो है आपको पता है कैबिनेट मिशन आया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से जो है काफ़ी सारे जो है बातचीत की गई, मीटिंग्स की गई, और उसके बाद आपको पता है कैसे जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, उसके बाद माउंटबेटन आए, ठीक है, और फाइनली पावर ट्रांसफ़र हो गया। सो ये सारी चीज़ों को आपको ब्रीफ में बता देना है। एंड कंक्लूजन में आपको क्या बताना है कि हमने क्या देखा, गांधी जी जो है चंपारण से शुरू करते हैं जब वो थोड़ा सा फेमस होना शुरू होते हैं। ओके, बट धीरे धीरे जो इनकी सॉल्ट सत्याग्रह है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इट प्रूव दैट हाउ द नेशनल स्ट्रगल और द फ्रीडम स्ट्रगल ट्रांसफॉर्म इनटू अ मास मूवमेंट वेयर women's were also taking part, where younger people, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, कॉलेज स्टूडेंट्स और लॉयर्स से लेके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ओ आई फॉरगॉट दिस, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी आपको बताना है। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस मूवमेंट में आ रहे थे, तो हमको मास मूवमेंट दिखाना है। सो जीडी बिरला टाइप पर्सनालिटीज इस मूवमेंट में आ रहे थे, और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इसमें इस मास स्ट्रगल में या फिर फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ रहे थे। सो दिस कैन बी योर कंक्लूजन, ये आप कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। कोई भी डाउट है सो यू कैन टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, पूरे नेशनल स्ट्रगल से या फिर नेशनल मूवमेंट से, फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आए तो आप पूरा लिखोगे। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन द कॉजेज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल स्ट्रगल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वाई गांधी जी कपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट, एंड वाई गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वाई वॉज इट विड्रॉन। बहुत सिंपल है, अभी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, सो आई डोंट थिंक इट्स वर्दी टू डिस्कस हेयर नाउ अगेन, बट आपको मैं एक स्ट्रक्चर दे देती हूँ
ये अगर क्वेश्चन आएगा ना तो या फिर 6 मार्क्स में आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ कॉजेस पूछ लिया गया कि व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट मतलब कॉजेस, ठीक है, क्यों स्टार्ट किया गया, कॉजेस बताओ। व्हाई इट इज विड्रॉन, क्यों विड्रॉ कर लिया गया, चौरी चौरा बता देना है आपको 1922, ठीक है। सो 1919 शुरू हुआ था, 1922 तक चला। और ये अगर क्वेश्चन बस कॉजेस पे आया तो 3 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, और 5 और 6 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, 6 मार्क्स में आ जाएगा। सो ऑलरेडी ये 2 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इससे कवर हो जाएगा आपका। सो पहले अगर 6 मार्क्स में आता है सो यू कैन गिव अ शॉर्ट इंट्रो, ठीक है, दिस इज़ ऑप्शनल, ठीक है, आप दो चाहे ना दो। उसके बाद जो है आपको कॉजेज़ लिखने हैं। कॉजेज़ में मैंने आपको 4 कॉजेज़ बता दिए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे 4 कॉजेज़ लिखने हैं। फर्स्ट कॉजेज़ क्या हो गया, रुलाट एक्ट, ठीक है, रुलाट एक्ट। उसके बाद हो गया आपका जलियनवाला बाग, जलियनवाला। थर्ड हो गया स्वराज एंड टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज योर 4 कॉजेज। उसके बाद क्यों विड्रॉ किया गया, सो विड्रॉ क्यों किया गया, चौरी चौरा इंसिडेंट्स आपको बता देना है, ठीक है, चौरी चौरा 1922। चौरी चौरा को थोड़ा डिस्कस कर देना बिकॉज ये क्वेश्चन इक्वली डिवाइड होगा, चौरी चौरा ऑफ 1922। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आई थिंक बस कॉजेज ही पूछेंगे, या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कॉजेज प्लस व्हाई इट्स विड्रॉन। तो आपको दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3-3 मार्क्स का, मीन्स 3 मार्क्स के हिसाब से आप कॉजेज लिखोगे, 3 मार्क्स के हिसाब से आप विड्रॉ क्यों हुआ था वो लिखोगे। सो चौरी चौरा क्यों विड्रॉ हुआ था, कहाँ पे है, क्यों वायलेंस की, जो वायलेंस है वो लिखना कि वायलेंट हो गया था, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट होना चाहिए था, बट वायलेंट हो गया था, तो इसलिए गांधी जी ने, उनको सही नहीं लगा तो उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया या फिर विड्रॉ उन्होंने कर लिया। तो यही आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दांडी मार्च। The Salt March of 1930 was first event that brought महात्मा गांधी to the world attention। ये वाला जो फ्रेज है ना आपके बुक में लिखा गया, सो डायरेक्ट उठाया गया है, तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताना है इन द मूवमेंट ऑफ स्वराज। तो स्वराज इज अ बेसिक कॉज, स्वराज के लिए सब कर रहे थे हम, तो स्वराज ये बस घुमाने के लिए आपको बता दिया गया है, स्वराज ही है सब कुछ। एंड एक्सप्लेन द मेन इवेंट्स ऑफ दांडी मार्च, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, बेसिकली ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ये वाला जो है 3 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको, या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, 3 या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये जो है ये भी शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में, बट आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कर लेना, ठीक है। इसमें आंसर आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप थोड़ा सॉल्ट जो है उसका आप लिखोगे सिग्निफिकेंस। सो व्हाई सॉल्ट इज सिग्निफिकेंट, सो सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट। उसके बाद आप लिखोगे उस पर कैसे जो है सॉल्ट टैक्स जो है लगाया, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। सॉल्ट इज अ प्राइमरी हम कह सकते हैं कंपोनेंट इन आवर कुकिंग और डेली यूज, ठीक है। तो सॉल्ट तो चाहिए सबको, पुअर पीपल से लेकर रिच पीपल तक सबको सॉल्ट चाहिए। अब सॉल्ट पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, सो ये तो सही बात नहीं थी। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट बताने के बाद आप सॉल्ट टैक्स को थोड़ा सा बताओगे कि सॉल्ट टैक्स लगाया गया था बाय ब्रिटिशर्स, और उसकी वजह से जो है गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट सत्याग्रह किया उन्होंने, ओके। और दांडी मार्च जो हम कहते हैं, सो 1930 को ये हुआ था 12th मार्च, ठीक है, 12th मार्च 1930, ओके। सो इसको आपको बताना है, और इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि कैसे वो जो है साबरमती से लेकर दांडी तक गए थे। तो आपको ये बताना है साबरमती टू दांडी कैसे वो गए थे, पैदल गए थे, कितने किलोमीटर गए थे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। बेसिकली वो चल के गए थे अपने साबरमती आश्रम से टुवर्ड्स द ओशन। सो वो जो है दांडी मार्च इसको बोलते हैं। और इस दांडी मार्च की सिग्निफिकेंस यही है, सिग्निफिकेंस आप ये बता सकते हो, सिग्निफिकेंस में
दैट वेमेंस पार्टिसिपेशन था, ठीक है, वेमेंस पार्टिसिपेशन था। उसके बाद दे ऑल्सो ब्रेक अ सिविल लॉ, सिविल लॉ जो है उसको ब्रेक किया था उन्होंने, सिविल लॉ ब्रोक, ठीक है। एंड ये एक मास पार्टिसिपेशन था, ये आप बता सकते हो, ठीक है, मास पार्टिसिपेशन था, लोग डिफरेंट जगह पे होने लग गए थे। इससे जो है ग्लोबल रिकग्नाइजेशन भी मिला, ठीक है। ये भी आपको, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह के ने जो है इसको कवर भी किया था, रिकग्निशन मिला, ग्लोबल रिकग्निशन मिला। और मेन बात ये थी ना कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत इस चीज़ को हल्के में लिया कि अरे ये क्या ही कर लेंगे, बट जो उन्होंने किया वो उनके सोच से भी बाहर था। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, सत्याग्रह, दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वेमेंस पार्टिसिपेशन को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताना, बिकॉज दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्ट लॉ और डांडी मार्च, और इसके ऊपर आपका एक डेडिकेटेड टॉपिक भी है आपके बुक में, सो आप लिख सकते हैं इसके बारे में बहुत कुछ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड इसके बाद जो डांडी मार्च हुआ था एंड ऑल, बिकॉज उन्होंने सिविल लॉ ब्रोक किया, वो जो है कानून के सामने तो वो एक क्रिमिनली हुए, सो उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। ओके, सो यही चलता था इनका, कुछ करते थे फिर अरेस्ट हो जाते थे, फिर कुछ करते थे, बट ऑल दिस जो इनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी फ्रीडम स्ट्रगल। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ये जो क्वेश्चन है ना यार, हर साल आता ही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है बट इजी है। क्या बताना है बेसिकली सोर्सेज के बारे में। अब उनके बारे में पता लगाने के लिए जो भी सोर्सेज हमने यूज़ किया या फिर जो भी सोर्सेज हिस्टोरियंस ने यूज़ किए हैं, राइटर्स ने यूज़ किए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। सो सोर्सेज के बारे में मैं फिर भी एक क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल सोर्स फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। सोर्सेज के बारे में बताना है, कितना भी घुमा के दे दे इसमें सोर्सेज के ही बारे में बताना है, ठीक है। हाउ हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ अवेलेबल सोर्सेज हेल्प द हिस्टोरियन इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी। अब आपको एक बार सोर्सेज दिख जाए ना, उसके बारे में ही लिखना, बिकॉज वही पूछा जाता है, बट ध्यान देना कि कुछ और भी पूछे तो उसको भी जो है हाईलाइट करना पड़ेगा आपको। बट बेसिकली ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन देते हैं इनमें, तो घबराना नहीं, बिकॉज ये सोर्सेज के बारे में होता है, ठीक है। सो ऐसे और भी है, देखो, एक्सप्लेन दी सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर, हाउ डू ऑटोबायोग्राफीज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर हेल्प नोइंग दी गांधी। तो इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। क्या बताना है, क्या सोर्सेज है, नीचे तो आपको दिख ही गया होगा। फर्स्ट आंसर में आपको लिखना है, दीज आर दी फॉलोइंग सोर्सेज टू नो अबाउट गांधी। आप गांधी जी के बारे में थोड़ा सा लिख देना, उनका कंट्रीब्यूशन लिख देना, ठीक है। सो इंट्रो आप डाल सकते हो, अबाउट गांधी, his contribution about गांधी एंड हिज कंट्रीब्यूशन। तो ये थोड़ा आप इंट्रोडक्शन में लिख लेना। देखो, इंट्रोडक्शन यार बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर आप नहीं भी डालो तो चलेगा, बट एक्चुअली इंट्रोडक्शन से क्या होता है ना, आप जो लिख रहे हो, जो आंसर राइटिंग है, उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो भी चेकर है उस पर पड़ता है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई इन्होंने लिखा तो है, कुछ अच्छा लिखा है, तो एक इम्प्रेशन की भी बात होती है। तो आप अगर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। सो अबाउट गांधी एंड हिज कंट्रीब्यूशन लिख देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको सोर्सेज में जंप करना है। व्हाट आर दी 4 सोर्सेज, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफीज, उसके बाद है न्यूज़पेपर ले लो आप, ठीक है, वहाँ से हमको पता चलता है। उसके बाद जो लेटर्स है, इनसे बहुत ज़्यादा हमें पता चलता है, बिकॉज वो लेटर्स लिखते थे, मैगजीन्स में लिखते थे। सो लेटर्स के बारे में आपको मेंशन करना है। सो पब्लिक वॉइस एंड लेटर्स, लेटर्स आप लिख देना, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट, ठीक है, प्राइवेट स्क्रिप्ट। एंड उसके बाद 4th सोर्सेज क्या है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आपको बस इनको डिफाइन करना है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज जो है, ऑटोबायोग्राफीज
ओके। ऑटोबायोग्राफीज जो है ये बेसिकली जीवनी कहते हैं, बट ऑटोबायोग्राफी से हमें वो चीज़ें पता चलती है जो वो अपने बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी ना, तो यार मैं अपने जीवन के अच्छे अच्छे पहलू ही लिखूंगी। बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया, वो चीज़ें मैं लिखना नहीं प्रेफर करूँगी। तो ऑटोबायोग्राफी से बेसिकली हमें वही पता चलता है जो वो इंसान दिखाना चाहता है ना। या फिर कोई आपके बारे में बायोग्राफी भी लिख रहा है तो वो आपके हर एक हिस्से को नहीं जान सकता। बहुत ऐसे हिस्से हैं जो आप नहीं बताते हो, या फिर बहुत ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ आप अपने बारे में ही जानते हो। सो ऑटोबायोग्राफी से हमें काफ़ी कुछ मटेरियल मिलता है, काफ़ी कुछ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है इनफैक्ट। बट इससे हमें उतना ही पता चलता है जितना एक इंसान हमें बताना चाहता है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, ओके। आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया, आप उसमें वही पोस्ट करते हो जो दिखाना चाहते हो, ठीक है। आपके सैड डेज, आपकी ग्लूमी डेज तो आप नहीं दिखाते हो, आप जब खुश होते हो, हैप्पी होते हो तभी दिखाते हो। तो वैसे ही है, जो ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती है उसमें जो है कुछ मेमोरीज हो सकता है कि वो भूल ही चुके हैं अपने बारे में। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत ऐसे इंसिडेंसेस होंगे जो हम भूल चुके हैं, तो उसको मेंशन करना भी भूल गए। कुछ ऐसे है जो हम बताना नहीं चाहते, कुछ ऐसे है जो हम बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे है जो हमारे नज़रिया से वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक इंसिडेंस दोनों पर्सन के हिसाब से वैरी कर सकता है, कोई इसको नेगेटिवली देखेगा, कोई इसको पॉजिटिवली देखेगा। तो ये सारी चीज़ें वैरी करती हैं और ऑटोबायोग्राफीज ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर से हमें बहुत कुछ पता चलता है, बिकॉज जो भी वो करते थे सत्याग्रह मूवमेंट, जो भी कुछ भी हो गया, वो नेशनल न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ में आ जाती थी। जैसे आपने अभी हमने देखा जो दांडी मार्च है, वो इंटरनेशनल न्यूज़ जो है कवर कर रहे थे उनको, ठीक है। तो इससे रिकग्निशन मिली और इससे हमें पता भी चला कि उस टाइम में क्या हो रहा था एंड क्या हुआ था, ओके। सो कॉजेज, कंसिक्वेंसेस, सब कुछ हमें पता चलता है। थर्ड इज दिस लेटर, पब्लिक वॉइसेस। तो बहुत ज़्यादा लेटर लिखना पसंद करते थे और लोग उनको लेटर लिखते भी थे, तो वो अपने सैडनेस, वो अपने जो भी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जो भी परेशानियां हैं, गांधी जी से शेयर करते थे थ्रू अ लेटर। और बहुत सारे लेटर एनोनिमस है जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, बट उससे हमें काफ़ी कुछ पता चला है। कुछ इंडिविजुअल लेटर्स है, पब्लिक वॉइसेस है इंडिविजुअल के। सो वो सारी चीज़ें हैं, प्लस वो मैगज़ीन वगैरह में, जर्नल्स वगैरह में, हरिजन में वो लिखते थे, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हैं। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है, जो भी गवर्नमेंट में वो रिकॉर्ड करते थे। मान लो जैसे पुलिस है, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, या फिर सत्याग्रह हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च ले लो, तो वहाँ पे जो है पुलिस ने ये रिपोर्ट किया था कि यार शायद ये जो महात्मा गांधी जी कर रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतने सारे लोग जो सॉल्ट सत्याग्रह में जुड़ रहे हैं वो अपने मर्जी से जुड़ रहे हैं या फिर खुद से एंथुजियास्ट होकर जुड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि दे आर अनविलिंग टू ज्वाइन, बट महात्मा गांधी जबरदस्ती उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। सो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें पुलिस ने भी जो भी रिपोर्ट वगैरह किया है उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ वाज महात्मा गांधी परसीव्ड बाय द पीजेंट? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बैक इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, तो वहां से मैंने उठाया इस क्वेश्चन को। आंसर में क्या लिखना है, देखो महात्मा गांधी जी बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे। एक धोती में रहते थे, एक सफेद सा कपड़ा था पतला सा, एंड वो चरखा चलाते थे, एंड ऐसे ही लाइफ जीने में वो विश्वास रखते थे और लोगों को भी यही सलाह देते थे, ठीक है, कि अपना काम खुद करो, जो है ऑर्डिनरी लाइफ जियो, जितनी जरूरत है उतना लो, उससे ज्यादा नहीं लो। तो उनके काफी सारे कॉन्सेप्ट थे, लाइक सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था, गुड फॉर ऑल। उसके बाद ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था कि जो अमीर है उनको बस उतना ही अपने पास रखना चाहिए जितना उनको जरूरत है, और बाकी उनको डोनेट कर देना चाहिए या फिर गरीबों के लिए ट्रस्टी बनना चाहिए, ठीक है। तो उनके काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि एक ऑर्डिनरी लाइफ को दर्शाता है। तो वो वैसे ही रहते थे जैसे पीजेंट्स। तो पीजेंट्स बहुत ज्यादा इनसे, या फिर जो पुअर पीपल्स है, या फिर जो डिप्रेस्ड क्लास है, या फिर जो पीजेंट्स है, फार्मर्स है, इनसे बहुत ज्यादा वो कनेक्ट करते थे, क्योंकि रूरल इंडिया में जो इतने अमीर नहीं थे वो ऐसे ही धोती में ही रहते थे, है ना। तो गांधी जी से बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाते थे, इसलिए इनको गांधी बाबा या फिर गांधी बापू भी बोला जाता था, गांधी बाबा बोला जाता था, गांधी बापू बोला जाता था, ठीक है। सो ये सारी चीज आप मेंशन करना।
उसके बाद लोग उनको मानते थे विथ मैजिकल पावर है उनके पास, ऐसा मानते थे कि उनके पास कुछ मैजिकल पावर है, उनके पास कुछ ऐसा पावर है जिससे वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। एंड लोग ये भी बोलते थे कि अगर तुमने उनके बारे में कुछ बुरा भला बोला तो तुम्हारी जो है खेत जल जाएगी, घर जल जाएगी। सो ऐसे कुछ सुपरस्टिशंस भी थे और ऐसे कुछ स्टोरीज भी थे जो वो बिलीव करते थे, तो आप ये सब लिख सकते हैं। एंड गांधी जी बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे, तो पीपल्स कैन कनेक्ट, पीजेंट्स कैन फील द कनेक्शन विथ हिम, ठीक है, फील द कनेक्शन विथ हिम बिकॉज ऑफ हिज ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। सो यही सारी चीजें आपको जो है बतानी है बिकॉज ऑफ हिज ऑर्डिनरी लाइफ। सो यही सारी चीजें आप बता सकते हो, बेसिकली जो स्टोरीज थी, जो सुपरस्टिशंस थी, एंड जो भी लोगों को लगता था। आप चंपारण में भी उन लोगों के बारे में बता सकते हो जिन्होंने सोचा, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने सॉल्व किया, तो यार लोग कितने खुश होंगे, है ना। तो आप उससे एग्जाम्पल लेके आप एक चीजें ये इमेजिन कर सकते हो कि जो पीजेंट है, पुअर फार्मर्स है, वो कैसे इनके साथ एक कनेक्शन फील करते होंगे, क्योंकि इनके सारे जो प्रॉब्लम्स है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गांधी जी सॉल्व करते थे। तो दैट इज हाउ पीजेंट्स परसीव गांधी जी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। कोई भी डाउट हो प्लीज डू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैंने सारे आंसर की सारे क्वेश्चन की एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। एंड ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए। एंड इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए और बुक को प्लीज नेग्लेक्ट ना करें। इसको सुनने के बाद भी एक बार बुक पढ़े, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया है। सो डू गिव a read of this chapter also. And with this we are ending this video. I hope you find this video good. अगर अच्छा लगा तो please do like this channel, do subscribe this channel. हम मिलेंगे अगले वीडियो में। Till then stay tuned. Bye bye.